राजौरी के डीडीसी चुनाव में गुपकार अलायंस का चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बनना तय था। तय ये भी था कि 6 डीडीसी कैंडिडेट के साथ और 3 कांग्रेस के समर्थकों के साथ राजौरी में 9 लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस का चेयरपर्सन बनना तय था। लेकिन एक रात के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आज राजौरी डीडीसी के चुनावों को पोस्टपोन कर दिया गया है। 22 फरवरी 2021 को दोबारा से चुनाव होंगे और उस दिन केवल मात्र 8 लोगों की जरूरत होगी। अगर 8 लोग डीडीसी के चेयरपर्सन के चुनाव के लिए आ जाते हैं तो डीडीसी का चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दोनों लोग चुने जाएंगे। हुआ क्या? सूत्रों की अगर माने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 6, कांग्रेस के पास 3, बीजेपी के पास 3, इंडिपेंडेंट 2। 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 3 कांग्रेस के 9 लोगों के साथ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी खालिद चौधरी ने। खालिद चौधरी डूंगी से डीडीसी का चुनाव जीते। कल रात तक सब तय था। तय यह भी था कि सुबह खालिद चौधरी गुपकार अलायंस को अपना वोट देने वाले थे। लेकिन रात में कुछ ऐसा हुआ, और अगर जानकार सूत्रों की माने तो 7 लोग एक बड़ा पावन स्थल है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग का आस्थाना है राजौरी में। उस बुजुर्ग के आस्थाने पर भी 7 लोगों को लिया गया। उनसे वहां यकीन दहानी ली गई कि आप सुबह जो है गुपकार अलायंस को वोट डालेंगे। क्या वजह? पहला सवाल तो यह बनता है कि क्या वजह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार अलायंस 370 और 35A को वापस लाने के लिए जिस अलायंस ने इंतखाबात लड़े, क्या वजह कि 7 लोग 9 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस में इकट्ठे नहीं रह सके ताकि वो इकट्ठे मिलकर वोट डालते और डीडीसी के चुनाव में चेयरपर्सन उनका बनता। मेरे पास जो डिटेल है उसके मुताबिक खालिद चौधरी जो डूंगी से चुनाव जीते हैं, सुबह अचानक उनका फोन नॉट रीचेबल हो गया। कई लोग ये कहते हैं फोन स्विच ऑफ भी हुआ। अब नॉट रीचेबल हुआ, स्विच ऑफ हुआ, बात एक ही है। 11:30 बजे चुनाव होने थे। मेरी जानकारी के मुताबिक 1 बजे खालिद चौधरी डीडीसी ऑफिस पहुंच जाते हैं। डीडीसी का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन के दफ्तर में पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही कहते हैं कि नसीम लियाकत चौधरी जो बुद्धल ओल्ड से चुनाव जीते हैं वो नहीं, चेयरपर्सन के लिए मैं प्रत्याशी हूंगा और आप लोग मुझे वोट देंगे। अब इतना बड़ा उलटफेर, इस उलटफेर के चलते जानकार सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि यह चीज नागवार गुजरी गुपकार अलायंस के बाकी लोगों को। हंगामा हुआ। हंगामे का नतीजा यह निकला कि बात टलकर अब 22 फरवरी पर आ गई। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि नसीम लियाकत चौधरी को लेकर सहमति नहीं बन पाई, और सूत्र यह भी कहते हैं कि खालिद चौधरी बीजेपी छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो क्षेत्रीय संगठन है वहां का, यानी जो वहां राजौरी क्षेत्र का संगठन है, राजौरी जिले की जो इकाई है, राजौरी जिले की नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकाई खालिद चौधरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़कर नहीं रख पाई, और ना ही उनसे एक संपर्क साधने की कोशिश की, और ना ही कोशिश की कि उनसे ये मालूम करते, उनसे ये जानते कि कहीं आप तो चेयरपर्सन नहीं बनना चाहते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े पुराने नेता लियाकत चौधरी के पुत्र नसीम लियाकत चौधरी को आप समर्थन करेंगे कि आप समर्थन नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। और यह भी कहा जा रहा है कि डीडीसी के चुनावों को, डीडीसी का जिस दिन चेयरपर्सन का चुनाव होना है उसी दिन सीरियस लेने वाली
जो सालों की प्रक्रिया रही है, यानी अलग अलग चुनाव जब भी जम्मू कश्मीर में हुए हैं, तो जिस दिन चुनाव होना है उसी दिन तमाम सारी चुनावी प्रक्रिया को सीरियसली लेना अब लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को महंगा पड़ रहा है। चुनाव के शुरू होने से लेकर डीडीसी चेयरपर्सन के चुनाव तक किसी भी समय कैंडिडेट किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन का कानून डीडीसी पर लागू नहीं होता। क्योंकि एंटी डिफेक्शन का कानून लागू नहीं होता, तो जब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जा रहे हैं और उन्हें कभी एक होटल से दूसरे होटल और दूसरे 5 स्टार होटल से तीसरे 5 स्टार होटल में ले जाना पड़ता है, तो 6 लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों इकट्ठा नहीं रख पाई, क्यों नहीं सुनिश्चित कर पाई कि जो 6 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो एक साथ हों। और उसके बाद अगर एक बुजुर्ग के आस्थाने पर जाना भी पड़ा तो 9 के 9 लोग क्यों नहीं थे, 7 लोग ही क्यों थे। ये सारे सवाल हैं जिन सारे सवालों का जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगले कुछ दिनों में ढूंढना होगा। और खबर दूसरी तरफ से ये भी आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने एब्सटेन करा और उसके साथ में अपनी पार्टी का जो एक कैंडिडेट है जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने भी एब्सटेन करा। और अगर 2/3 मेजॉरिटी की बात करें तो 9.33, 9.50, 9.5 के करीब 2/3 मेजॉरिटी बनती है। 9 लोग भी अगर होते तो डीडीसी का चुनाव हो जाता, चेयरपर्सन का चुनाव होने की संभावना थी। हालांकि 10 के लिए तो ऑलरेडी कहा गया है, लेकिन अगर 9 लोग भी होते तो हंगामा हो सकता था। लेकिन 8 ही लोगों का होना और ऐन मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कैंडिडेट का गायब होना और फिर अचानक 1.5 घंटे बाद 1 बजे आ धमकना और ये कहना कि चेयरपर्सन की कुर्सी के लिए कैंडिडेट मैं हूं, वाइस चेयरपर्सन आप किसी को भी बना लीजिए, साफ तौर पर यह दर्शाता है द फ्लॉक इज नॉट टुगेदर। फ्लॉक इज नॉट टुगेदर का मतलब ये हो गया कि इकट्ठे नहीं हैं सब लोग, एक विचार, एक सोच और एक राजनीतिक सोच पर सब लोग एक नहीं है। अगर एक होते तो आज राजौरी के डीडीसी का चुनाव हो गया होता और गुपकार अलायंस का चेयरपर्सन बन गया होता, क्योंकि अलायंस के पास 9 लोग हैं। 6 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, 3 लोग कांग्रेस के, 5 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 3 लोग कांग्रेस के तो आ गए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक व्यक्ति नहीं आया। और उसके बाद भी सीक्रेट बैलेट होना था। सीक्रेट बैलेट की क्या गारंटी कि सीक्रेट बैलेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करते। डीडीसी के इन चुनाव ने एक बात तो साफ कर दी है कि आने वाले समय में जब असेंबली के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। इंटरेस्टिंग इसलिए वो चुनाव होंगे क्योंकि उन चुनाव में भी अब कोई भी दल ये नहीं कह सकता कि मेरी जीत सुनिश्चित है। उन चुनाव में भी बहुत कुछ अब हो सकता है। समीकरण किसी भी समय बदल सकते हैं, नंबर गेम किसी भी समय किसी की तरफ जा सकती है। डीडीसी के चुनाव में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होना और डीडीसी के चुनाव का राजौरी में इतना इंटरेस्टिंग हो जाना और गुपकार अलायंस के पास मेजॉरिटी होने के बाद, कांग्रेस का समर्थन होने के बाद भी डीडीसी के चुनाव में अपना चेयरपर्सन न बनवा पाना बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करता है। मजबूत संगठन के साथ साथ में मजबूत नेतृत्व की जरूरी है और मजबूत नेतृत्व के साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उस इंस्टीट्यूशन में अगर चुनावी प्रक्रिया है तो आपको आखिरी दम तक लड़ना होगा। आपको हर मुमकिन कोशिश करनी होगी कि आपके पार्टी के लोग जीत कर आगे आएं। आप घर बैठकर ये नहीं कह सकते फला पार्टी ने ये कर लिया, हमारे कैंडिडेट ले लिए, फला पार्टी हमारे कैंडिडेट ले गई। आप घर क्यों बैठे हैं? राजनीति करने उतरे हैं तो राजनीति करिए। जाहिर सी बात है, अगर आप यूं कहेंगे कि असूलों की बात, ज़ाब्तों की बात आप पॉलिटिक्स में करेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि असूल, ज़ाब्ते, ये तमाम चीज़ें सियासत में न कभी थी, न हैं और न कभी होने की संभावना है। लोकतांत्रिक ढांचे के लिए की सबसे ज़बरदस्त खूबसूरती यही है कि आखिरी मौके तक आप अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए, अपने दल की जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। कोई भी पार्टी कोशिश करे, स्ट्रेट लाइन का मकसद बस इतना, खबर आप तक पहुंचे और आपको मालूम पड़े कि पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ और रात के अंधेरों में कितनी कोशिशें हुई।